अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा शेख आसिफ साहब और मुफ्ती साहब को ओपन चैलेंज है, इतना ही नहीं, जितनी भी सियासी पार्टियां मालेगांव में काम की नियत से या वोट मांगने की नियत से खड़ी हुई है, मेरा उन सब को ओपन चैलेंज है। तो चलिए क्या चैलेंज है, क्या इस बारे में बात करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। आजकल इलेक्शन का जोर है, हर पार्टी जो है काम की बात कर रही है, काम की बुनियाद पर वोट मांग रही है, लेकिन जिन कामों के बारे में वो बात कर रही है वो सब ढकोसले हैं। जो सियासी नेताओं को काम करने चाहिए वो काम क्या है, इस बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, जिसको आप जा कर के देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसमें जा कर के ज़रूर देखें। मालेगांव के असल काम वो नहीं है जो अभी इलेक्शन में बताए जा रहे हैं। असल काम मालेगांव के ऐसे हैं जिनमें मालेगांव की तरक्की हो सके, मालेगांव की खुशहाली हो सके, मालेगांव का रोज़गार बढ़ सके, मालेगांव का आम आदमी तरक्की कर सके। जब तक मालेगांव का आम आदमी तरक्की नहीं करेगा तब तक कोई भी शहर तरक्की नहीं कर सकता है। तो जाहिर है हमारे सियासी नेताओं को इस ताल्लुक़ से बात करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रोड गटर की सियासत नहीं। मैंने पिछले वीडियो में इस ताल्लुक़ से भी बात की है कि रोड गटर की कौन सी सूरत होगी जिसको सही तरीके से बनाना होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और मेरा हर सियासी नेता से, चाहे वो पंजा लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो साइकिल लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो पतंग लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो रिक्शा लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो बॉल बैट लेकर खड़ा हुआ हो, या फिर चाहे उसने किसी भी खिलौने को लेकर के खड़ा हुआ हो, मैं हर एक सियासी नेताओं से ये कहना चाहूँगा, हर एक सियासी रहनुमाओं से ये कहना चाहूँगा कि मेरा आप लोगों को ओपन चैलेंज है कि आप मेरी उस वीडियो को देखें। और उसमें मैंने जो काम बताए हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं बताए हैं, गिनती के 5 या 6 काम बताए हैं जिनको मालेगांव में करना ज़रूरी है और जिसके करने से ही मालेगांव में तरक्की होगी। उन कामों को नज़रअंदाज करने से आप कभी भी मालेगांव में तरक्की नहीं ला सकते हैं। तो ज़रूरी है कि उन कामों को ज़रूर करिए, जैसे कि मालेगांव का तालीमी निज़ाम जो है फ्री होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में, और जितने भी ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल्स मदरसों में और स्कूल्स में जाते हैं वो फ्री होना चाहिए, ताकि मालेगांव एक पढ़ा लिखा शहर बन सके। और इसी तरह से मालेगांव की घरेलू सनत को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए कि मालेगांव के रहने वाले हर घर की हर औरत कम से कम 2000 रुपया या उससे ज़्यादा हफ्ते का कमा सके। और इसी तरह के बहुत सारे मौजू पर मैंने वो वीडियो बनाई है। पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिए और इस ताल्लुक़ से वीडियो को फैलाइए, ताकि हमारे मालेगांव के सियासी रहनुमा इस बारे में काम करें और मालेगांव का शहर जो है तरक्की कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।